हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम क्या है, निबंध। इस टॉपिक से आपके पूरे 8 नंबर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा 8 नंबर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले आप लोगों ने अगर कोई भी क्लास है, जैसे सब प्रसंग व्याख्या करना, संक्षेपण करना, पत्र लिखना, सभी का प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो से कितना नंबर, 8 नंबर आपका पूरा फिक्स होने वाला है। किस तरह से निबंध लिखा जाता है, लिखने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से निबंध एग्जाम में इस बार 2026 में आने के चांसेस हैं, सभी बताएंगे हम इसमें। और लिख के एक बताएंगे कैसे लिखा जाएगा, और उसमें बताएंगे कि ये आ सकता है कौन कौन। आप उसे लिख करके आप उसे प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, निबंध। आप लोग को ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, निबंध क्या होता है आप लोग 10th में ही पढ़ लिए होंगे। तो देखो यार, यहाँ से एक सेकंड रुक जाना, दिख रहा है नहीं अच्छा से, थोड़ा सा और हम चाहें अगर कम करना तो अच्छा से दिख जाएगा। अब देखना, निबंध क्या है, आप लोग 10th क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, थोड़ा सा आसान था। आसान इसलिए था ना कि वहाँ पे टॉपिक दिया रहता है कि आपको ऐसे लिखना है। अब देखो यहाँ से निबंध इंग्लिश में ए से, इसी चीज को इंग्लिश में ए से पढ़ा जाएगा, और इंग्लिश में भी ये सेम चीजें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ए से इस तरह से हो गया। और कैसे लिखा जाएगा ये पढ़ो। जैसे देखो, सबसे पहले हम लिख के बताएंगे कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ टॉपिक आपको बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आ जाएंगे या फिर आने की पूरी संभावना है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है, बनने का कारण कुछ और है, लेकिन यहाँ से वीडियो में जो भी सीखने को मिलेगा ना, बहुत बेहतरीन सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना। सबसे पहला बात है कि जो तुम्हें एग्जाम में कॉपी मिलेगा, या फिर जो तुम्हारे पास कॉपी है, ऐसे एक कॉपी होगा। अच्छा दिख नहीं रहा है ना अभी भी, माफ करना यार, सॉरी। अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, यहाँ पे चमक रहा है, इधर यहाँ कैसा है, मान लो, चलो ठीक है। देखो ऐसा कॉपी दिया रहेगा ना, यहाँ पे ऐसे कॉपी रहता है। कॉपी हम पूरी बनाने की कोशिश करें, बन तो नहीं है ना पाएगा। देखो इस तरह से एग्जाम में कॉपी मिलेगा। एग्जाम में की बातें न कर रहे हैं लोग, निबंध का कि कहाँ लिखना है हमें। लेकिन बचपन में एक चीज लिखे हो तुम लोग, जिसको लेख बोलते थे ना, गाय पर लेख लिखो, कुत्ता पर लेख लिखो, भैंस पर लेख लिखो। लिखे हो ना कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें, एक मुंह, एक नाक और एक पूंछ होती है, लंबी शरीर होती है, मोटा ताजा। ये सारी चीजें लिखे हो तुम लोग। इसकी दांतें होती है, कान भी होता है, सारी चीजें लिखे हो। निबंध लगभग उसी से रिलेट करता है। देखो इस तरह से तुम्हारा कॉपी भी आ जाएगा, और इधर एक लाइन रहता है। अब देखो, कॉपी जब इस तरह से मिल जाएगा, मान लो अगर हमें निबंध लिखने के लिए आया है, महंगाई पर, ठीक है। हम ऐसा नहीं बता रहे हैं, महंगाई बहुत बार पूछा गया है, और हम जो निबंध बताएंगे, एक ना 2-3 बार पूछा गया है। ऐसा निबंध बताएंगे जो एग्जाम में चांस पूरे के पूरे बनते हैं कि उसी में से आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, मान लो कि महंगाई पर निबंध लिखने को आया है, तो क्या करोगे, महंगाई पर जब निबंध लिखने को आएगा तो जैसे जैसे लिखना है कॉपी में, हम उससे बता रहे हैं। तो ऊपर में क्या लिखना है, सबसे ऊपर कॉपी में, मान लो ये जय नंबर में होके, हालांकि 12th क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर लिख देना निबंध। सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, निबंध। किस चीज से, तो ब्लैक पेन से। कौन से, ब्लैक पेन से। जैसे जैसे बता रहा है वैसे लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और उसे हेडलाइन कर देना, ठीक है। अच्छे से कर दोगे, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखो, जैसे निबंध लिख दोगे, किस चीज पे निबंध, किस चीज पे, तो निबंध इसके बगल में लिख दोगे क्या, महंगाई, ठीक है। महंगाई, यानी कि निबंध लिख रहे हैं किस चीज पे, महंगाई पे। बात समझ में आ रहा है, निबंध किस चीज पे लिख रहे हैं, महंगाई पे। यही चीज है। अब यहाँ से लिखना है निबंध,
अब देखो तुम कहोगे कि निबंध लिख रहे हैं तो महंगाई के बारे में लिख देना कि महंगाई कैसे बढ़ता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें निबंध में लिख सकते हो, लेकिन उसमें टॉपिक बना के वैसे लिखना पड़ता है। जैसे देखो सबसे पहले लिखेंगे महंगाई की परिभाषा। परिभाषा मतलब महंगाई कहते किसे हैं, तुम किसको महंगाई कहोगे, कुछ भी ऐसे थोड़ा ना कहोगे। तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे हम लोग, सॉरी यार, परिभाषा। ठीक है, पहला पॉइंट परिभाषा, इसी को भूमिका कहा जाता है। लेकिन देखो 12th क्लास में यही दिक्कत है कि पॉइंट खुद से बनाना होता है और 10th क्लास में पॉइंट दिया रहता है। तो 10th क्लास में थोड़ा आसान पड़ता है, 12th में थोड़ा सा कठिन पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये टॉपिक वाइज नहीं दिया रहता है। एक और चीज होता है कि निबंध 250 के 300 के बीच में निबंध लिखना होता है। लिखना था ना, वर्ड होना चाहिए 250 से 300 के बीच में। यानी कि सबसे पहले महंगाई की परिभाषा लिखोगे कि महंगाई की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी टॉपिक रहे उसका परिभाषा लिखना है, उसकी भूमिका लिखना है, उसके बारे में बताना है क्या होता है। सबसे पहला बात ये लिखना है। अब कम से कम उसके बारे में 5 लाइन लिखना है। कितना लाइन? 5 लाइन। ठीक है, 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन। कितना? 5 लाइन। 5 लाइन कम से कम लिखना पड़ेगा। तो जब 5 लाइन लिख दोगे तो नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे कि वर्तमान महंगाई की स्थिति, मतलब अभी समय में महंगाई की क्या स्थिति है। तुम हर एक टॉपिक पे, हर एक जो टॉपिक मिलेगा लिखने के लिए निबंध, उस पे तुमको ऐसे ही टॉपिक बनाना है कि उससे क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो सके कि महंगाई की परिभाषा और महंगाई में अभी का महंगाई कैसा है। तो लिखेंगे दूसरा टॉपिक, वर्तमान समय में महंगाई। ठीक है, वर्तमान समय में महंगाई। एक कौन से पेन से लिखना है, ये सारी चीजें ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है ना, कौन से पेन से? ब्लैक पेन से लिखना है। तो दूसरा, इसमें 5 लाइन लिख दिए। फिर दूसरा टॉपिक, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये महंगाई है, एक क्वेश्चन ही बदल कर, नहीं, ये महंगाई के बारे में ही लिखना है। पहला कि महंगाई की परिभाषा, वर्तमान समय में महंगाई क्या है। तो क्या लिखोगे? वर्तमान समय में महंगाई बहुत ही चरम सीमा पे है। आज लोगों के पास साधन कम है और सामान भी कम है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सामानें घटती जा रही है और उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसे महंगाई, मतलब इस तरह से कुछ कुछ चीजें लिखोगे अच्छे से समझ के। किसमें? इसमें भी मान लो 5 लाइन लिखे, बात समझ में आ रहा है? इसमें भी 5 लाइन लिखोगे। 5 लाइन लिख दिए किसने? इसमें 5 लाइन लिख दिए। उसके बाद क्या बनाओगे कि महंगाई से लाभ क्या है। लाभ है, कहोगे महंगाई से लाभ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें लाभ भी होता है, हानि भी होता है। तो देखना, जो टॉपिक पे क्या होगा, हानि होगा, सिर्फ लाभ नहीं होगा, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, लाभ की जगह पे इसे महंगाई कम करने की सुझाव। क्या लिख सकते हैं? टॉपिक अपने से खोजना है। अच्छा, ठीक है, महंगाई कम करने की सुझाव। ठीक है, महंगाई कम करने की सुझाव, इसमें 5 लाइन। महंगाई कम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपको लिखना है कि महंगाई को कम हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका सुझाव क्या क्या हो सकता है। अब कहेंगे कि ऐसा टॉपिक कई को बनाना है, कम से कम 5 गो। क्या? कम से कम 5 गो। तो हम लोगों ने अभी 3 गो लिखा है कि महंगाई की परिभाषा, वर्तमान समय में महंगाई की स्थिति क्या है, फिर महंगाई कम करने की सुझाव क्या है। उसके बाद तो महंगाई से हानि भी होता है, कि गरीब लोगों को हानि होती है, महंगाई से हानि। ठीक है, ये सारी चीजें, ये हेडलाइन जो कर रहे हैं ना, ब्लैक पेन से करना है। किससे? ब्लैक पेन से। और हानि हो गया तो हानि क्या होती है महंगाई से, सब लोग जानता है। ठीक है, तो इसमें भी 5 लाइन लिखोगे। ठीक है ना, कितना? 5 लाइन, सभी में 5 लाइन। समझ में आ रहा? 5 लाइन। अब ध्यान सुनो, अब 5 गो, ये 4 गो टॉपिक हुआ ना। अब लास्ट में लिखना होता है उपसंहार। अब कहोगे उपसंहार क्या होता है, सबको इसमें कंफ्यूजन होता है। उपसंहार में ये होता है ना कि तुम महंगाई के बारे में अब तुम क्या कहना चाहती हो, कि महंगाई अच्छा है या फिर महंगाई से क्या होता है, क्यों होता है, रिजल्ट क्या आता है, महंगाई जब बढ़ती है तो क्या होता है, मतलब तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है महंगाई के बारे में, ये सारी चीजें बताना होता है। यही क्या होती है? उपसंहार होता है। किसी भी टॉपिक के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, वही उपसंहार है। तो इसमें भी लिख देंगे 5 लाइन, यानी कि 5 कितना हुआ लाइन, गिने तो कितना हो गया? 25 लाइन। कितना? 25 गो लाइन, समझो, 25 गो लाइन।
अब मान लो कि सभी में से एक एक लाइन कम भी कर दें तो 20 गो लाइन तो हो ही रहा है, 20 गो लाइन हो ही रहा है। और तब 20 गो लाइन यानी कि सभी में 4-4 लाइन, और सभी में 4-4 लाइन यानी कि एक लाइन में 10 गो, एक लाइन में लगभग मान लो कि 10 वर्ड आते हैं, क्योंकि 250 से 300 के बीच में हमें वर्ड लिखना होता है। मान लो कि सभी में 10 वर्ड आते हैं तो 20 लाइन में कितना आ गए 200, ठीक है ना। तो 20 लाइन में 200 वर्ड आएंगे, ये इसलिए हम बोल रहे हैं 25 लाइन लिखना पड़ेगा, यानी कि लगभग 21 से 22 लाइन लिखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि सभी में मैक्सिमम कोशिश करना कि 5-5 लाइन लिखो, अच्छा नंबर मिलेंगे। और क्लास 12 का ये मार्क्स कितना का होता है, 8 नंबर का होता है, ठीक है ना, 8 नंबर का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वाला वीडियो देख सकता है, 10th वाला भी देख सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा, लेकिन ये स्पेशल 12th के लिए है, देख लेना। अब कहोगे कि ये सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने सीख लिया, अब बताओ कौन कौन आएगा। चलो देख लो, हम जो जो चीज़ें बता रहे हैं कौन कौन आने की संभावना है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार पूछा गया है, 4 से 5 बार पूछा गया है। एक बार विश्वास ना हो क्वेश्चन बैंक निकालना और तुम देख लेना, ठीक है। पहला नंबर लिखना, अच्छे से कॉपी में नोट कर देना, पर्यावरण संरक्षण। पहला नंबर पर्यावरण संरक्षण, याद हुआ, पर्यावरण संरक्षण। दूसरे नंबर में महंगाई, जिसको हम लोगों ने सीख लिया, महंगाई याद रखोगे क्या, महंगाई। सभी चीजों को हम लोगों ने एकदम नोट डाउन करके हम लाए हैं। फिर लिखोगे, यहां से लिखोगे मेरे प्रिय लेखक, ठीक है, मेरे प्रिय लेखक या फिर कवि हो सकता है, मेरे प्रिय लेखक। याद रखना लेखक की जगह पे कवि भी हो सकता है, समझ में आ रहा, मेरे प्रिय लेखक या कवि, ये 3 नंबर पे आता है। उसके बाद लिख सकते हैं छात्र और राजनीति, 4 नंबर पे लिखो छात्र और राजनीति। देखो यार, जितना भी हम टॉपिक बता रहे हैं ना, उस पे खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, लिख के, तभी एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। अगला लिखना वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। 6ठा नंबर लिखना, तुमको इतना सारा क्यों दिया जा रहा है भाई, ज्यादा नहीं है, तुम एक एक दिन में लिखोगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि एग्जाम का समय अभी है, इसके हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से इसको एक एक दिन लिखोगे ना तो कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद लिखना विज्ञान वरदान या अभिशाप, यहाँ से थोड़ा ही बड़ा है तो लिखो यहाँ से विज्ञान वरदान, सॉरी वरदान या अभिशाप। ये वाला टॉपिक है, विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि विज्ञान नीमन है या फिर खराब चीज है, समझ में आ रहा। उसके बाद लिख लेना चुनाव, ये समझना कि एक एक बार नहीं पूछा गया कोई, चुनाव, समझ में आ रहा, चुनाव। उसके बाद लिख लेना 8 नंबर पे मोबाइल, क्या लिखोगे 8 नंबर पे मोबाइल। हम लोगों ने कितना लिखा 8 को, 8 नंबर पे कितना मोबाइल। समझ में आ गया, इस बात को समझ पा रहे हो ना। देखो ज्यादा देर की वीडियो नहीं, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो है ये, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम समझ पाओ। देखो क्या है मोबाइल, अच्छे से समझना इसको। मोबाइल के बारे में तो तुम पूरी लिख दोगे ना, क्योंकि ये कुछ नहीं है। मोबाइल लिख दिया, उसके बाद लिख सकते हो तुम लोग प्रदूषण, यहाँ तो दिख रहा, हाँ दिख ही रहा ना। चलो 9 नंबर प्रदूषण, प्रदूषण 10 नंबर देख लेना। सभी को एक बार नोट डाउन कर लेना कॉपी में, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। छात्र और अनुशासन लिख लेना। अगला छात्र और छात्र और अनुशासन कितना हुआ 10 हुआ, समझ में आ रहा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बात समझ में आएगा। क्या करोगे तुम लोग कि सभी पे एक एक दिन प्रैक्टिस करोगे, सभी पे एक एक दिन प्रैक्टिस करोगे, एक एक दिन। अब कहोगे कि हमें इतनी जानकारी कहाँ से आएगी। देखो कोशिश करना कि हर एक चीजों से पहले बुक से पढ़ो, हर एक चीजों पे बुक से पढ़ो। अब मोबाइल में खाली रील मतलब ऑर्केस्ट्रा मत देखो, ठीक है यार, इसके बारे में जानो। जैसे इंटरनेट पर पढ़ो कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, किताब से पढ़ो
किसी से जानो, किसी टीचर का लेक्चर वीडियो देखो, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ो। क्या होता है, मतलब निबंध का मतलब यही होता है कि उसके बारे में तुम्हें जितनी जानकारी होगी सब झोंको। तुम्हें जानकारी होगी तभी लिख पाओगे। जैसे कहेगा कि तुम अपने बारे में लिखो, तो अपने बारे में तक तुम कितना लिख दोगे, क्योंकि जानते हो। तो जिसके बारे में जानोगे उसी के बारे में लिखोगे ना निबंध। तो देखो इतने सारे टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।